एक निवेदन है कि जो ध्यान की पराकाष्ठा है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इसके बाद ध्यान आता है। तो क्या इन स्टेप्स को पार करके ही ध्यान किया जा सकता है या ध्यान का एक अलग सिद्धांत है? कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ डाला है आपने। मैंने जैसे आपको बताया कि ध्यान से एक विवेक शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में गहनता से हमें बहुत समझ पड़ जाती है। पतंजलि महाराज का जो अष्टांग योग है शुरू होता है, उन्होंने लिखा है यम से। दूसरा स्टेप है नियम। हम दो पे बात करेंगे। यम शब्द पतंजलि महाराज ने क्यों रखा? यम का मतलब हम क्या समझते हैं? यम मीनिंग लॉर्ड ऑफ डेथ, वन हु किल्स, जो मारता है। तो हम कहते हैं कि वो आप खुद यम बन जाओ। किस चीज़ के लिए आप यम बनो? कि जितनी भी हमारे में नकारात्मक क्वालिटीज़ है, नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उसको पूरा कर डालो, उसको ख़त्म कर डालो, उसको मार दो। खुद ही यम बन जाओ कि अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, वीकनेसेस है, उसको मार डालो। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है। जो बुरी चीज़ें वो हाईलाइट हो जाती है हमारे मन में, और उस पर हम काम करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सहायता के बिना ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हम उनकी मदद भी मांगते हैं और धीरे 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 नियम की ओर लगने लगते हैं। यम और नियम करने से एक तरह का भाव अंदर होने लगता है कि ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, जब तक स्वास्थ्य रहेगा, हेल्दी रहेगा, तब तक मैं ये सब तपस्या कर पाऊंगा। बीमार शरीर से तपस्या नहीं होती है। हाँ, यदि पहले से ही वो स्थायी हो जाते, अंदर आत्मा पे, स्व पे स्थायी हो जाते, तो बीमारी आए या जाए वो स्वस्थ में ही रहते हैं। एक दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान से हमारी सेंसिटिविटी, हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो ऑटोमेटिक यम नियम होने लगते हैं। इसलिए हमने ध्यान से ये शुरुआत की है। धारणा भी कैसा होता है? एक तरह की धारणा मीन्स एक तरह की सोच। जैसे बारिश आती है, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, लेकिन जब बारिश अपनी छत पे पड़ के आती है तो एक तरह की धारा बहने लगती है। अनइंटरप्टेड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। विचार जब हम ईश्वर पे लगाते हैं, विचार आया, बाद में कुछ डिस्टर्ब हुआ, विचार फिर से आया, डिस्टर्ब हुआ, विचार फिर से आया, तो ये रेन ड्रॉप की तरह होने लगता है। इसको धारा बनाना है। और इस पे जब हमें एक्सपर्टीज आने लगती है तो ध्यानमयी हो जाते हैं। ध्यान यदि हम सोच से भी करते हैं ध्यान ठीक है, लेकिन वो हमारा अनुभूति हो जाना चाहिए। अनुभूति में सोच नहीं होती है, इसलिए ध्यान मन को पार करने का एक तरीका भी है। तो ध्यान से हमें क्या करना क्या नहीं करना है, इसलिए उसके बारे में पता चल जाता है। तो यम नियम का ऑटोमेटिक हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। 8 स्टेप साथ साथ करने चाहिए। दाजी, अभी
मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा था तो उस समय हृदय में प्रकाश को अनुभव करने की बात आई। वो अनुभव मैं नहीं कर पाया, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हाँ जी, एक रास्ता है हृदय पे ध्यान करने का, उनकी अनुभूति के करने के लिए। कई लोगों को शुरू में ही हो जाता है, कई लोगों को टाइम लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लेकिन हमारा काम है करते रहो। ये फिलॉसफी के पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा कि हम हृदय पे ध्यान क्यों कर रहे हैं। महाभारत के समय जब ईश्वर ने, प्रभु ने अर्जुन को दिखाया स्वरूप, बहुत कृतज्ञ होगा। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन करवाया, आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे समझे, आपके दर्शन कैसे हो। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में प्रभु ने बात पूरी कर दी। वो बोले, हृदय में पश्यसि, मुझे अपने हृदय में झांको। तो ये रास्ता दिखा दिया। ये हम सब पे आधारित है। जितना जितना अपने, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हम ग्लासेस पहनते हैं, रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस पे ऑयल पड़ गया, बाद में थोड़ी दूर पड़ गई, तब पढ़ पाओगे, कठिन हो जाएगा। तो जितना जितना हमारे रीडिंग ग्लासेस साफ रहेंगे, उतना हमें दिखाई देगा। हृदय में भी इतने हमारे अंदर मल विक्षेप इकट्ठे हुए हैं, उसको निकालना भी समय लगता है। जैसे जैसे धीरे 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 निकलने लगता है, तो ज़्यादातर एकदम हमें अनुभूति होने लगती है। जितनी सफाई होती है, पवित्रता अपने हृदय में बढ़ती है, वैसे हमें अनुभूति होने लगती है। थैंक यू। प्रणाम दादी। संपूर्ण शिक्षा विभाग की ओर से टीकमगढ़ जिले के मैं आपको प्रणाम करता हूं सबसे पहले। उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान करते समय क्या विचार करना चाहिए, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हम किस प्रकार से इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। एक ही ख्याल से हम शुरू करते हैं, एक ही विचार से शुरू करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है ही है जो मुझे उनकी ओर खींच रहा है। बस एक ही सोच के साथ हम ध्यान करते हैं, और बाकी धैर्य से एकदम शांत होके उसके वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और प्राणाहुति जो आती है उसको हम प्रेम से रिसीव करते हैं, आगमन करते हैं, बस। तो ये विचार एक तरह के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुभूति बन जाता है, तो बाद में विचार नहीं आते हैं। जब विचार अनुभूति बन जाता है तो एकदम हम शांत हो जाते हैं। हर ध्यान में शून्य हो जाना जरूरी नहीं है। आप देखोगे कि हमने कितने विचार इकट्ठे किए हैं। दिन में भी हम इधर उधर चलते रहते हैं, तभी भी विचार बहुत आते हैं, लेकिन उस समय हमारा मन शांत नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सा विचार आया और गया। जब हम शांत होकर बैठते हैं तभी सब कुछ देखने लगता है। बच्चों के लिए, बच्चे एक्सपर्ट हैं, जो भी हम करते हैं ना उसकी नकल करते हैं वो लोग। हमारी भाषा, हम कैसे बोलते हैं, उसका जो रहस्यमय जो कभी कभी बात करते हैं, कलोकियल स्टाइल, तो वो भी ऐसा ही सीख जाते हैं। हम जब सुबह ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ के रूम में या एक अलग रूम में बैठ जाते हैं, सब बच्चे हमारी कॉपी तो करेंगे ही, और जब बड़े होंगे 15 साल से ज़्यादा, तब अपने आप उसमें रस लेंगे, बोलेंगे मेरे पिताजी भी ध्यान करते हैं,
माता जी भी ध्यान करते हैं या करते थे, तब वो खुद अपने आप शुरू कर लेंगे। थैंक यू। वन आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। दादाजी एक प्रश्न आया है लिखा हुआ, जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तब से मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में डेडलॉक्स जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रिसेप्टर से पूछने पर उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में आप जब रेगुलर होते हैं तो चैलेंज आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि इस चीज़ से मैं कैसे डील करूं और क्या सच में कि चैलेंज आते हैं? चैलेंजेस आएंगे, किसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं? सबके जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे ही। अवतार पुरुष पूजनीय श्री रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या, इनको भी कितनी तकलीफ पड़ी हम सब जानते हैं। हमको भी तकलीफ पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ध्यान से ये तकलीफें शुरू हो जाती है, ये गलत फहमी है। आप ध्यान करो या न करो, पैसा हो या न हो, सबको तकलीफ है। पैसे वालों की तकलीफ अलग होती है, आपको दिखाई नहीं देगी। अंदर से इतने तड़पते हैं, बेचैन है, दुखी है, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुअर मैन है जो हैंड टू माउथ, उसको सिर्फ खाने का ही प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तो इतनी समस्या नहीं होती है कि खाने का नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम्स हर आदमी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जब भी हम ध्यान करते हैं, इनफैक्ट ध्यान से तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है और उसको पूरा करने के लिए हम में हिम्मत भी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि ध्यान से प्रॉब्लम सहजता से हम निकाल सकते हैं। तो ढंग से कीजिए, प्रेम से कीजिए।